हाय गाइस, माय नेम इज अमरपाल खनूजा और मैं एक डिजिटल मार्केटर और एक ट्रेनर हूं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मेक श्योर करिएगा मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। एंड साथ ही साथ ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं गूगल एड्स में मैच टाइप्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि मैच टाइप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो उसके लिए चलते हैं डायरेक्टली मेरी स्क्रीन की तरफ। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो एक यूजर जब गूगल पे टाइप करेगा लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उस केस में वहां पे उसको आपकी एड यहां पे ट्रिगर हो जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल एक यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ना डाल के अगर लेट्स से ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स डालता है, तो क्या उस केस में आपकी एड ट्रिगर होगी या नहीं होगी? तो जो ये कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है और वो मैच टाइप से हमें ये कंट्रोल मिलता है। तो अब देखते हैं डायरेक्टली कि मैच टाइप्स एग्जैक्टली होते क्या है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, हमारे पास इन टोटल 3 कैटेगरीज होती है मैच टाइप्स की। एक कैटेगरी और होती है दैट इज नेगेटिव कीवर्ड्स, बट उसको मैं इसमें नहीं रखूंगा। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। तो मेक श्योर करिएगा अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना चाहते हैं, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 3 तरीके के जो अभी हम लोग मैच टाइप्स देखेंगे वो होते हैं, नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2 फ्रेज, नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। तो अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इन तीनों मैच टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला मैच टाइप जो होता है हमारा दैट इज ब्रॉड मैच। राइट, तो इसमें ब्रॉड मैच में क्या होता है? बेसिकली ब्रॉड मैच में जब भी एक यूजर एक क्वेरी डालेगा एंड वो सिमिलर होगी आपके कीवर्ड जो आपने कैंपेन में टारगेट करा है, तो आपकी एड वहां पे ट्रिगर हो जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड डाल रखा है अपने कैंपेन में दैट इज रनिंग शूज, और आप इसके रिगार्डिंग अपना बिजनेस चला रहे हैं जिसके लिए आपने कैंपेन बनाया। अब यूजर ने क्वेरी डाली फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रनिंग शूज, तो क्या इस केस में आपकी एड ट्रिगर होगी? हाँ, बिल्कुल आपकी एड ट्रिगर होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्वेरी एग्जैक्टली सेम है जो आपका कीवर्ड था आपके कैंपेन में। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने क्वेरी डाली शूज फॉर रनिंग, इस केस में भी आपकी एड ट्रिगर होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका इंटेंट जो है एग्जैक्टली सेम है जो यूजर की क्वेरी है एंड जो आपका कीवर्ड है। तो क्योंकि इंटेंट सेम है एंड ये ब्रॉड मैच टाइप है, तो इस केस में आपकी एड हाँ ट्रिगर होगी। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी ब्लू रनिंग शूज। इस केस में भी आपकी एड बिल्कुल ट्रिगर होगी। रीजन बीइंग, ब्लू टाइप कर देने से यूजर अपनी क्वेरी को और ज्यादा स्पेसिफिक बना दे रहा है, बट वो बात तो रनिंग शूज की ही कर रहा है ना, राइट? तो आपका जो मेन मोटिव है आपके कैंपेन का वो तो मीट हो रहा है, जिसकी वजह से यस योर कैंपेन और एडर एड्स विल स्टिल ट्रिगर इन दिस केस। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं हाइकिंग शूज की, तो इस केस में आपकी एड नहीं ट्रिगर होगी। क्यों? क्योंकि रनिंग और हाइकिंग क्या एक एक्टिविटीज होती है? द आंसर इज क्लियर नो, ये दोनों एकदम डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। और अगर मैं शूज और बूट्स की बात करूं तो ये दोनों भी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस केस में आपकी एड नहीं ट्रिगर होगी। राइट, आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ब्रॉड मैच के रिगार्डिंग। अब हम लोग चलते हैं फ्रेज मैच की तरफ। तो फ्रेज मैच में पर्टिकुलरली आपका कैंपेन या आपका कीवर्ड तभी ट्रिगर होगा जब वो यूजर की क्वेरी के साथ सेम अलाइनमेंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आपने अपने कैंपेन में कीवर्ड डाल रखा है रनिंग शूज एंड अगर लेट्स से यूजर क्वेरी प्लेस करता है रनिंग शूज, तो बिल्कुल आपकी उस केस में आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एकदम सेम क्वेरी और कीवर्ड एकदम सेम है। नेक्स्ट केस में फॉर एग्जांपल अगर यूजर डालते हैं ब्लू रनिंग शूज, इस केस में भी आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि जो आपका सीक्वेंस है रनिंग शूज एंड ब्लू रनिंग शूज, तो आपका कीवर्ड यूजर की क्वेरी में एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में आता है जो कि रनिंग शूज है। तो इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा, तो इस केस में आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। बट जैसे थर्ड एग्जांपल में रनिंग ब्लू शूज, तो ब्लू यहां पे बिटवीन योर कीवर्ड आता है यहां पे, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी एड ट्रिगर नहीं करेगी, क्योंकि फ्रेज मैच का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। अगर सीक्वेंस आपका ब्रेक होता है, इस पर्टिकुलर केस में आपकी एड
ट्रिगर नहीं करेगी। एंड एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज शूज रनिंग। इस केस में भी आपकी एड ट्रिगर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैंने एकदम आपको क्लियरली स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका सीक्वेंस एकदम सेम होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर केस में आपकी एड ट्रिगर करेगी, राइट। एंड अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच में जैसे आपको वर्ड ही डिनोट कर रहा है एग्जैक्ट, तो अगर क्वेरी और जो आपका कीवर्ड है अगर वो एग्जैक्टली सेम होगी, उसी केस में आपकी एड जो होगी वो डिस्प्ले होगी या फिर ट्रिगर करेगी। एंड हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगेन सेम कीवर्ड डाल रखे अपने कैंपेन में, बट अब की बारी एग्जैक्ट मैच में। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर यूजर क्वेरी डालता है दैट इज रनिंग शूज, तो हाँ आपकी एड ट्रिगर होगी, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली द सेम एज योर कीवर्ड दैट यू हैव टारगेटेड इन योर कैंपेन। बट अगर यूजर कीवर्ड डालता है लाइक ब्लू रनिंग शूज या रनिंग ब्लू शूज, इन दोनों ही केसेस में हमारी एड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि ब्लू मतलब यहां पे यूजर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जा रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपने एग्जैक्ट मैच में टारगेट कर रखा है, उस केस में हमारी एड ट्रिगर नहीं करेगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही एग्जैक्ट मैच का ये होता है, अगर आपकी क्वेरी एग्जैक्टली मैच करती है उस केस में ही आपकी एड ट्रिगर करती है। लास्ट चूज फॉर रनिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप तो बोलेंगे अभी आपने बोला कि अगर सेम होगा तो ही ट्रिगर करेगी, बट यहां पे जो आपका मीनिंग निकल कर आता है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपका जो इस पर्टिकुलर केस में है। तो हाँ, इस केस में हमारी एड ट्रिगर होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं मैच टाइप्स के बारे में। तो अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था ब्रॉड मैच के बारे में। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं जो आपके एड कैंपेन या आपकी वेबसाइट पे आ सकता है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मे बी रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा और मे बी इररेलेवेंट ट्रैफिक आएगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारा रेलेवेंट और इररेलेवेंट ट्रैफिक आएगा, मतलब कि जो आपकी इंटेंट होगी आपकी सर्च की, मतलब अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है क्या वो परचेस करेगा या नहीं करेगा, ये एकदम श्योर नहीं होता। तो आपकी इंटेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वॉल्यूम तो आपको बहुत हाई मिलेगा, लेकिन इंटेंट आपको इतनी स्ट्रांग नहीं मिलेगी। लास्टली हम लोग देखते हैं, अगर आपको अपने कैंपेन में ब्रॉड मैच कीवर्ड टारगेट करना है तो आपको कोई भी सिंबल यूज करने की नीड नहीं होती इस पर्टिकुलर केस में, अनलाइक इन फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। कैसे करते हैं एक ही प्रैक्टिकल कैंपेन में, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रेज मैच में वॉल्यूम और इंटेंट कैसा रहता है। इसमें वॉल्यूम हमारा एवरेज होता है इन कंपैरिजन टू योर ब्रॉड मैच, बट इंटेंट हमारी इस केस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है इन कंपैरिजन टू योर ब्रॉड मैच, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। क्योंकि अगर यूजर सेम सीक्वेंस में कीवर्ड नहीं डाल रहा तो आपकी वेबसाइट ट्रिगर नहीं करेगी। इस वजह से इंटेंट आपका काफी आपके कंट्रोल में आ जाता है। लास्टली जो हमारा एग्जैक्ट मैच है, यहां पे आपको वॉल्यूम तो बहुत ही कम मिलेगी, राइट। वॉल्यूम इसमें लीस्ट होने वाली है, बट जो इसमें इंटेंट होने वाला है आपके कीवर्ड्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड्स आपने अपने कैंपेन में टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ वो ही कीवर्ड्स पे आपकी एड ट्रिगर होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैच टाइप्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रिवाइंड करके 2 से 3 बारी देखना, क्योंकि मेरे को पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा कंट्रोल देता है आपके कैंपेन पे और किस तरीके की क्वालिटी ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पे। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।